बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। नाज़रीन, तौरात के मानने वालों को यहूदी कहा जाता है, इंजील के मानने वालों को ईसाई कहा जाता है और कुरान मजीद के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। लेकिन एक सवाल आज भी अपनी जगह मौजूद है, ज़बूर के मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औक़ात में अपने पैगंबरों पर 4 आसमानी किताबें नाजिल फरमाईं। तरतीब के लिहाज से ये किताबें हैं तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। लेकिन इस्लामी तारीख़ में ज़बूर का ज़िक्र, उसकी तारीख़ और उसकी तफसील इतनी ज़्यादा बयान नहीं की जाती जितनी तौरात, इंजील और कुरान मजीद की जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इस इल्हामी किताब को आज भी दुनिया में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता जितना कि तौरात, इंजील और कुरान पाक को? क्या ये उस वक्त अपनी असल हालत के अंदर मौजूद है? इसमें क्या क्या लिखा है या फिर इसके अंदर क्या क्या मौजूद है? इसमें प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के हवाले से पेश गोई किन अल्फाज में मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब देखेंगे। सबसे पहले इसके नज़ूल का वक्त और इसकी ज़रूरत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। मिस्र की 400 साल की ग़ुलामी में रहते हुए बनी इसराइल कौम को आज़ाद करवाने के लिए अल्लाह ने उनके अंदर अपना पैगंबर और रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया, जिन पर तौरात यानी पहली मुकम्मल आसमानी किताब नाजिल की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर एक बहुत बड़े सहराए सीना को पार कराते हुए फ़लस्तीन ले गए, जिसकी तफसील कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। इस सहराए सीना के रास्ते के अंदर कोहे तूर पर तौरात को नाजिल किया गया। सहराए सीना के अंदर तकरीबन 10 लाख बनी इसराइल की आबादी को मनो सलवा खाने को मिला। बादलों ने सहरा की तपती धूप से उन्हें बचाने के लिए उन पर साया किए रखा। पहाड़ों से पानी के चश्मे जारी हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना तकरीबन 1500 कब्ल मसीह यानी आज से तकरीबन 3500 साल पहले का बताया जाता है, या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले का। इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर मुशरिकीन की हुकूमत थी। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी और पहले इसराइली बादशाह थे, उन्होंने काफ़ी अरसा तक बनी इसराइल पर हुकूमत की। जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर किया। इस वाक़े का जिक्र कुरान करीम के पारा नंबर 2 सूरत बकरा आयात नंबर 245 से 252 में मिलता है। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 1020 कब्ल मसीह से 1000 कब्ल मसीह तक हुकूमत की और इसी वक्त फ़लस्तीनी फ़ौज से एक फ़ैसला कुन जंग हुई। बनी इसराइल उस वक्त माली और अस्करी तौर पर बहुत कमज़ोर थे। अपनी ताकत के नशे में फ़लस्तीनी फ़ौज ने ऐलान किया कि उनका सबसे ताकतवर सिपाही जालूत है। अगर तुम में से कोई शख्स उसे हरा दे या कत्ल कर दे तो पूरा फ़लस्तीन बग़ैर लड़ाई के तुम्हारा हो जाएगा। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि जो शख्स ये काम करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा और वो बनी इसराइल का अगला बादशाह होगा। इसी दौरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त बकरियां चरा रहे थे, आगे आए और एक ही वार में जालूत को कत्ल कर दिया। वादे के मुताबिक अब फ़लस्तीन बनी इसराइल के हवाले हो गया। इसी जंग में ताबूते सकीना भी वापस हासिल किया गया, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने और बैतुल मुक़द्दस में अपना दारुल हुकूमत कायम किया। अब तक बनी इसराइल के अंदर शरीयत, अल्लाह का कानून तौरात ही था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बार बनी इसराइल के लिए बाकायदा इबादतगाह बनाने की इब्तिदा की। बाद में इस इबादतगाह को उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। इसी दौर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। ज़बूर का लफ्ज़ी मतलब टुकड़े या मज़ामीन है। यहाँ एक अहम बात समझने की है कि ज़बूर शरीयत की किताब नहीं, बल्कि अल्लाह की हम्दो सना और तारीफ़ से भरी हुई किताब है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे को नरम करने की ताकत और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ अता की थी। जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़, दरिया और परिंदे भी अल्लाह की हम्द में उनके साथ शामिल हो जाते थे। ज़बूर की पूरी किताब अल्लाह की तारीफ़,
اس کی بڑائی اور اس کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔